For more informative videos, please subscribe my channel and press the bell icon to get new video at time. Like the video and comment in comment section about video. पाकिस्तान का लंदन और पेरिस कहलाए जाने वाले शहर कोयटा के दिलचस्प, नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज हकायक बताने जा रहे हैं। 1935 में इस शहर के साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया कि यह शहर 1 मिनट से भी कम वक्त में मट्टी का ढेर बन गया था। कोयटा में ज्यादातर पश्तून और बलोच कबाइल आबाद हैं, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोयटा में हिंदुओं और ईसाइयों की भी एक बड़ी तादाद आबाद है। कोयटा को फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान, फलों और फूलों की टोकरी भी कहा जाता है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि कोयटा में सेब, आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, अंगूर, अनार, चेरी, फालसा समेत बहुत से दूसरे फलों के इस कदर बागात पाए जाते हैं कि इन्हें न सिर्फ पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं बल्कि इन्हें अमेरिका समेत यूरोप के दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के ड्राई फ्रूट्स पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि आला क्वालिटी की वजह से दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान से इसे खरीदते भी हैं। चारों तरफ से पहाड़ों और बागात से घिरे होने की वजह से कोयटा की न सिर्फ खूबसूरती लाजवाब है, बल्कि कोयटा में मौजूद बेशुमार खूबसूरत झीलों और नदियों की वजह से जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ये जन्नत के नज़ारे का एहसास दिलाती हैं। यही वजह है कि इस शहर में सैर व सियाहत के लिए आने वाले गैर मुल्की सयाह सारा दिन फलों के बागात में घूमते फिरते और फल खाते रहते हैं। तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि कोयटा शहर की तारीख 6वीं सदी से शुरू होती है, लेकिन इसको शहर का दर्जा 11वीं सदी ईस्वी में उस वक्त दिया गया जब सुल्तान महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा किया और इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। हैरानकुन बात यह है कि कोयटा मुगल सल्तनत का भी हिस्सा रह चुका है, मगर मुगलों के जवाल के बाद बरतानिया ने 1876 में जब कोयटा पर कब्जा किया तो यहाँ एक रेलवे स्टेशन तामीर करवाया। आज ये रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन में शुमार होता है। यूं कोयटा शहर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत का मरकज बन चुका है। कोयटा में खाए जाने वाले खानों की बात की जाए तो यहाँ के हड्डी कबाब, बलोची कबाब, लंगरी, दुम्बा और रोश सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम का ताल्लुक भी कोयटा से है, इसीलिए यहाँ पर बॉक्सिंग भी खेली जाती है। बोलान पास, याद रहे बोलान पास वो जगह है जहाँ से बल खाती ट्रेन्स न सिर्फ पहाड़ों में से गुजरती हैं बल्कि अंधेर गारों में से होती हुई शहर में जाकर निकलती हैं, जबकि सर्दियों में रेल की पटरियों पर जमी बर्फ को चीरते हुए जब ट्रेन बोलान पास से गुजरती है तो ये मंजर किसी भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाने वाले मंजर से कम नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया भर से आने वाले लोग इस मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए बोलान पास जरूर जाते हैं। कायदे आजम रेजिडेंसी, याद रहे कि कायदे आजम रेजिडेंसी को जियारत रेजिडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये कोयटा के करीब एक छोटे शहर जियारत में वाक़या है। दर हकीकत ये वो जगह है जहां कायदे आजम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। यही वजह है कि दुनिया भर से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस मकाम की सैर व सियाहत और जियारत के लिए आते हैं। इस इमारत की एक और खास बात यह है कि इसे बरतानवी राज के दौरान 1992 में मुकम्मल तौर पर लकड़ी से तैयार किया गया था। कोयटा बाजार, शाहराह लियाकत पर वाक़या लियाकत बाजार और सूरजगंज बाजार, जबकि शाहराह इकबाल पर मौजूद कंधारी बाजार कोयटा के मशहूर तरीन बाजार हैं। यहाँ दुनिया की हर शय आपको मिलती है, इसीलिए यहाँ आने वाले सयाह इन बाजारों की सैर जरूर करते हैं। आखिर में आप लोगों को बताता चलूं कि 31 मई 1935 के दिन को कोयटा की तारीख का स्याह तरीन दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन कोयटा में होलनाक जलजला आया था, जिसके नतीजे में 1 मिनट से भी कम वक्त में 40,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। जबकि कोयटा, जिसे जलजले से पहले इसकी खूबसूरती और अनोखेपन की वजह से छोटा लंदन और अक्सर पेरिस कहा जाता था, वो जलजले के बाइस चंद सेकंडों में खंडरात में बदल गया था। मगर हर गुजरते दिन में तरक्की करता हुआ शहर कोयटा आज फिर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है।